हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 11th क्लास के लिए, और ये लेक्चर किसी टॉपिक या कहें किसी चैप्टर को लेकर नहीं है। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स सीखेंगे जो हमारे 11th-12th में काम आती है फिजिक्स में। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या कहें कि खासकर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को या उन बच्चों को जो मैथ्स प्रॉब्लम आती है उन सभी के लिए एक रामबाण है, मीन्स एक लास्ट ऑप्शन है कि हाँ, इसको देखने के बाद आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मीन्स आपको अच्छे से मैथमेटिक्स आ जाएगी। तो यहाँ बात करें बेसिक मैथमेटिक्स की, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स को। जो 11th-12th दोनों हमारे कमाएंगे फिजिक्स में, और इसके बिना हमारे न्यूमेरिकल्स पॉसिबल नहीं होते। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों की बात करते हैं जो हमारे काम आती है, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, किलोग्राम को ग्राम में करते हैं तो क्या होगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या होगा। तो याद रखिए, अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है देन मल्टीप्लाई बाय 100। इसका रिवर्स कर दूं, मीन्स अगर मैं कहूँ सेंटीमीटर बाय 100 तो मल्टीप्लाई का रिवर्स क्या होता है, डिवाइड बाय 100। बेसिक मैथमेटिक्स या अगर मैं कहूँ छोटा एग्जांपल लो आपसे, और मैं कह रहा हूँ किसी वायर की लेंथ है, कोई मान लो कोई डिस्टेंस r 2 मीटर है, इसे सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो क्या लिखूंगा मैं, 200 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इससे कहता हूँ मैं 2 सेंटीमीटर, तो मैंने कहा डिवाइड बाय 100, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻। सिंपली चीज होती है, ये यूनिट बड़ी है और छोटी है। अगर बड़े से छोटे पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, रिवर्स करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बहुत सिंपल बात है। इस यूनिट में कहें लेंथ में और भी चीज़ें हैं जो हमारे काम आती है, जैसे एक तो है मीटर और सेंटीमीटर। एक आता है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक आता है लाइट ईयर, मीन्स प्रकाश वर्ष, तो 1 लाइट ईयर में होता है 9.46 10⁻15 मीटर। एक आता है किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर। सेम वही, अगर किलोमीटर बड़ी है मीटर छोटी है, किलोमीटर टू मीटर जाना है देन मल्टीप्लाई बाय 1000, रिवर्स करना है तो डिवाइड बाय। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर 1/100 करता हूं मैं, तो मैं यहाँ एक चीज और कह सकता हूं क्या, कि मैं 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। और बात करते हैं, यूनिट बहुत सारी हैं, बट एक यूनिट ऐसी, एक पार्ट ऐसा है इसमें जो हर जगह काम आता है। उसका ये होता है कि आप किसी भी यूनिट को छोटे से बड़े में और बड़े छोटे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर चार्ज की बात करूं तो चार्ज 1 कूलम बहुत बड़ा एक यूनिट होती है, बहुत बड़ी, सॉरी। तो उसे अगर हमें छोटे फॉर्म में, मीन्स जनरली हमारे छोटे ही पार्ट काम आते हैं कूलम के, तो हम उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए कुछ सिंबल्स हमारे काम आते हैं। क्या? एक आता है मिली, एक आता है माइक्रो, या स्टार्टिंग से बात करें डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेंटो, इसे कई बार फर्मी भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसे तो ऑल्सो फर्मी। सिंबल क्या है इसका, जैसे मैंने कहा 1 डेसीमीटर, ये डी, इसका सी, इसका एम, इसका म्यू, इसका एन और इसका v। तो जब डेसी की बात करते हैं तो 10⁻⁻1, सेंटी तो 10⁻⁻2, मिली तो 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पीको 10⁻⁻12 और फर्मी होता है 10⁻⁻15। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 डेसीमीटर, एग्जांपल की बात करूं मैं, तो आप कहते हैं सर 10⁻⁻1 मीटर। सर कुछ नया नया सा पुराना लेते हैं। आप कहते हैं 1 सेंटीमीटर, ये कहते हैं। मैंने क्या कहा, सेंटी मतलब क्या है, 10⁻⁻2। तो यहाँ कुछ भी आता है, जैसे मैंने कहा 1 डेसी है, 1 सेंटीमीटर आ गया। अब इसे 1 mm है, पढ़ते हो 1 mm। मैं आपसे पूछूं कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो कंफ्यूज होते हैं यार, 1 मिलीमीटर, फिर याद आता है कि मिली। अगर मिली पढ़ा है तो कितना होता है ये, और होता भी तो है, बिल्कुल सही बात है।
1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो अगर मैं यहाँ इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मीन्स 100 मल्टीप्लाई 10 कर देता हूँ, तो ये बन जाता है 1000 मिलीमीटर। तो अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो यहाँ से 1 mm क्या हो जाएगा सर? 1 mm हो जाएगा 1/1000 मीटर, मीन्स 10⁻3। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻⁻3। अच्छा, ये तो था किसी यूनिट को छोटा करना, मीन्स इन्हें हम बोल सकते हैं स्मॉल यूनिट्स, इन्हें हम बोल सकते हैं स्मॉल यूनिट सिंबल बोल सकते हैं इसका। किसी भी यूनिट को स्मॉल करने के जो सिंबल्स है वो है ये। लेकिन अगर मुझे किसी यूनिट को बड़ा करना है तो क्या करें? तो वापस सर बिग यूनिट सिंबल्स की बात कर सकते हैं। अदर्स की बात करते हैं। एक होता है किलो, जिसे स्टार्ट करते हैं किलो से, जल्दी किलो ही आता है हमारे। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पैटा। तो सेम, किलो मीन्स 10⁻3, मेगा 10⁻6। इसका सिंबल होता है कैपिटल M, बताऊंगा आपने यूज कहाँ किया है। इसका होता है G, इसका होता है टेरा T, इसका पैटा P। तो 10⁻, गीगा तो होता है 10⁻12, टेरा 10⁻15। तो किलो, मेगा, गीगा, टेरा। टेरा तो बहुत हमारे से काम नहीं आता। और सर पढ़ा गया आपने, आप बोलते हैं 1 किलोग्राम, क्या बोलते हैं? 1 किलोग्राम। तो किलो तो मतलब क्या होता है? 1000, और ग्राम तो क्या कहते हैं आप? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। यही कहते हैं आप, दिख रहे हैं साफ साफ। 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक, मैं आपसे कहूँ 1 मेगा। मेगा जनरली काम आता है हमारे चैप्टर 12 में, काम आएगा 12th क्लास में, जहाँ हम बात यूनिट की बात करेंगे। मीन्स जहाँ अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ हम बात करते हैं मेगा की। हिसाब से लिखकर सुना होगा आप लोगों ने 1 मेगा हर्ट्ज, या आपने कहीं सुना हो बार में 1 मेगावाट। 1 मेगावाट की बात करते हैं तो 10⁻6। ठीक, अच्छा ये आपने सुना है, इसे यूट्यूब का वीडियो देखते हैं तो वहाँ भी आता है 1 मिलियन व्यू, कहते हैं ना 1 मिलियन। 1 मिलियन की बात करते हैं तो सर 10⁻6, तो 1 2 3 4 5 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसे आप बोलते हैं 10 लाख। मतलब अगर मैंने कहा 1 मिलियन व्यू, तो मैं क्या कहूँगा इसको? 1 मिलियन व्यू का मतलब होता है कि जिस वीडियो के व्यू 1 मिलियन है उसे 10 लाख लोगों ने देखा है। कितने? 10 लाख लोगों ने। तो 1 मिलियन होता है 10 लाख। ऐसे गीगा, टेरा, ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ते हैं जनरल देसी चीज़ों। तो क्लियर है? तो ये हमारे लेंथ की यूनिट्स हैं। और कोई यूनिट्स के अलावा स्मॉल यूनिट्स हो गई, बिग यूनिट्स हो गई हमारी, मीटर हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, लाइट ईयर भी हो गया हमारा, किलोमीटर, मीटर। क्लियर? ऐसे इसे बात करें सेंटीमीटर की, तो अगर मैं आपसे कहूँ 1 किलोमीटर, तो किलो मतलब 1000। अब अगर मैं 1000 की बात करूँ सेंटीमीटर में लिखूँ उसको, तो 1000 मल्टीप्लाई 100, 1000 मल्टीप्लाई 100, तो क्या हो जाएगा ये? 10,000, सॉरी 1 लाख सेंटीमीटर, मीन्स 10⁻5 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे बेसिक लैंड ट्वेल्थ में काम आती है और हमें आनी चाहिए। ठीक, बहुत बेसिक चीज़ है। तो ये हमने बात की लेंथ की, तो लेंथ की बात की, मास की बात की। जैसे टाइम की बात कर सकते हैं हम। टाइम की बात क्या कर सकते हैं सर? अगर टाइम की बात करते हैं तो मैं जानता हूँ कि 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। सेकेंड ही होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज़ और मैथमेटिक्स में काम आती है चीज़, यही चीज़ के काम आती है। वहाँ पे हम बात करते हैं 1 राइट एंगल की, मतलब एक समकोण की बात करते हैं, जिससे आप बोलते हैं 90 डिग्री। अब यहाँ डिग्री को एज ए 1 आवर माना जाता है। तो अगर मैं कहूँ 1 डिग्री, तो 1 डिग्री होता है 60 मिनट। तो अगर मैं लिख रहा हूँ सर, लिखने का तरीका, तो जब मिनट आता है तो 1 डैश आता है। अब मैं कह रहा हूँ 1 मिनट, तो आएगा 60 सेकेंड। तो मैथमेटिक्स में सही चलता है
फर्क क्या है, डे लाइफ में यहाँ आता है 1 आवर एच, वहाँ आता है 1 डिग्री, वहाँ भी होता है मिनट, यहाँ मिनट सेकंड सेकंड, वहाँ होता था 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, यहाँ 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। बट सिंबल लिखने का तरीका है कि अगर मिनट है तो एक डैश आएगा और सेकंड है तो डबल डैश आएगा। क्लियर? क्लियर? तो अब आगे चलते हैं, इसमें आगे कुछ फॉर्मूलेस की बात करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और चीज मैथमेटिक्स की बात कर सकते हैं। सुनिए, मैथमेटिक्स में जब एंगल की बात हो ही गई है तो एंगल की बात भी कर लेते हैं। एंगल की बात करते हैं तो हम लेते हैं डिग्री और रेडियन। किसी भी एंगल को मेजर करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है ब्रिटिश, एक इंडियन, सिंपल कुछ भी करें। तो एक होता है डिग्री फॉर्म में, जैसे आप कहते हो 60, 90 डिग्री। एक होता है रेडियन फॉर्म में। जनरली किसी क्वेश्चन में अगर आपका एंगल दिया होगा तो रेडियन में ही आता है, इसे स्टैंडर्ड टर्म। तो अगर बात करते हैं 360 डिग्री की बात करते हैं तो ये होता है 2 पाई रेडियन। तो आपने सुना होगा कई बार, कहाँ दिक्कत है, मैंने बहुत सुनते हो, इसे कुछ नया थोड़ी कुछ। ऐसे ही अगर बात करता हूँ पाई रेडियन तो होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं ऐसे 1 रेडियन की बात करता हूँ तो ये होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक, यहाँ से हो गया 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री। यहाँ पाई की जो वैल्यू आती है वो आती है 22/7। तो ये अप्रॉक्स 57 डिग्री दिखाता है आपको। मीन्स एक रेडियन में 57 डिग्री अप्रॉक्स होते हैं। मीन्स 180 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 7, ये 2 से और ये 90 से, ये हो गया 630, ये 11, लगभग इतना ही आएगा 57। सही, लगभग इतना ही आएगा 57 डिग्री। बट अगर एग्जैक्ट चाहिए तो उसको क्या करते हैं आप, 630 को डिवाइड बाई 11 कर दो तो 55, क्या बचे 5 3 8 77, 3 बचे 30 2 22 और ये 7, तो 57 डिग्री 27 मिनट। और डिवाइड करो, मीन्स अगर मैं कहूँ 11 को 630 से करेंगे तो यहाँ पॉइंट नहीं आता। पॉइंट को हम आगे दिखाते हैं क्या, जैसे आपने किया एक बार 55 8 आ गया, 0 7 कितने बचे 3। अब जो पॉइंट आता है उस जगह हम बात करते हैं मिनट की। क्या, मिनट की। उस जगह मैंने कहा है 0 लगा दूं मैं मिनट मान के, तो डिवाइड बाय 2, 8 0 7 क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 77। अब अगर फिर से कुछ को डिवाइड करते हैं, मीन्स अब भी रिमाइंड बचता है, कुछ बच जाता है तो फिर डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है आपस से सर 57 डिग्री 27 मिनट और 27 सेकंड। इसके बाद नहीं, इसके बाद ये खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ ठीक। तो 1 डिग्री होता है 57 डिग्री 27 मिनट और 27 सेकंड। इतना वो पूछता नहीं है, फिर भी हमें आना चाहिए चीज़ें कि कैसे क्या। तो ये पहली हमारी चीज़ है जो हमारे मैथमेटिक्स में या कहीं फिजिक्स में काम आती है एज ए मैथमेटिक्स। अब हम कुछ 10th क्लास के फॉर्मूलोस को याद करते हैं। जो हमारे फॉर्मूले हैं कुछ बड़े नहीं है, बहुत छोटे फॉर्मूले होते हैं। देखिए, तो उसको लिखते हैं, एग्जैक्ट में बात करते हैं तो ये तो अप्रॉक्स था 57 डिग्री 27 मिनट और 27 सेकंड 1 डिग्री। ऐसे अगर डिग्री की बात कर सकता हूं मैं तो 1 डिग्री होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180। ठीक, अच्छा आगे बात करते हैं। इसमें आप चाहे मिनट निकाल सकते हो। जैसे अगर 1 डिग्री बात हो 60 मिनट तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 मिनट क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 डिवाइड बाय। ऐसे अगर बात करें 1 मिनट तो 1 मिनट क्या होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 60। 1 सेकेंड की बात करते हैं तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। तो यहाँ जो आता है मिनट में वो आता है 10⁻⁻4 रेडियन और यहाँ आता है 10⁻⁻6 रेडियन। अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होंगी। ये हो गया। अब बात करते हैं कुछ फॉर्मूले की, जो मैंने कहा था आपसे। कुछ जनरल फॉर्मूले हैं जो हमारे फिजिक्स में काम आते ही आते हैं। a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर। एक आता है a + b
ए माइनस बी। तो सर ए प्लस बी की बात कर सकते हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में ही आएगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, बराबर। लेकिन अगर प्लस आता है तो आता है प्लस 2ab और माइनस आता है तो माइनस 2ab। कैसा है उससे मतलब नहीं है, कोई नहीं पूछता। वो अलग बात है कि हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं नॉलेज के लिए, बट अभी कोई फायदा नहीं है। इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है ए स्क्वायर माइनस, एक फॉर्मूला और होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस, और एक होता है ए प्लस बी होल क्यू, जो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू, ये बहुत कम आते हैं बट हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो, ठीक है। चले आगे, तो ये हमारी चीज हो गई। तो हमने लेंथ की बात कर ली, हमने एंगल्स की बात कर ली, हमने स्क्वायर फॉर्मूलेस की बात कर ली, और क्या बात कर सकते हैं हम, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं सिंपल यूनिट्स की जो हमारे काम आती हैं। जैसे लेंथ के लिए यूनिट काम आती है मीटर सेंटीमीटर, कहीं भी अगर मीटर है तो लेंथ के लिए हम बात करते हैं मीटर सेंटीमीटर या किलोमीटर। ऐसे किलोमीटर नहीं पूछता, फिर भी याद होना चाहिए कि हाँ सर ठीक है। इसके लिए जब मास की बात करते हैं तो मास के लिए आता है जनरली किलोग्राम और ग्राम, बट हमें किलोग्राम को ग्राम में और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना आना चाहिए, ठीक। ऐसी बात करते हैं टाइम की, तो टाइम का आता है आवर मीन्स एच ओ यू आर से बोलते हैं घंटा, क्या बोलते हैं, एक से घंटा। एक होता है मिनट और एक होता है सेकंड, दिस इज टाइम हो गया। जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर के लिए यूनिट होती है केल्विन डिग्री सेल्सियस, केल्विन और अगर मैं कहता हूँ 0 केल्विन, उसका मतलब होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 डिग्री सेल्सियस ऐड करते हैं। एग्जैक्ट हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेट की, तो ये 273 ही लेते हैं हम, बट हम 0.5 एग्जैक्ट की बात करते हैं तो 0.15 रिवर्स कर दो, रिवर्स करते हैं तो माइनस कर देते हैं, मीन्स माइनस 273.1। कैलकुलेशन की बात होती है तो ये करते हैं। कुछ वैल्यू है जो फिक्स है हमारी, जो हमें याद रखनी होती है। जैसे स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी जो है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर प्लैनेट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। हमारी अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के लिए होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर बात करते हैं ग्रेविटेशन ऑफ मून, तो अर्थ के लिए, अगर मून की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन ऑफ मून इज द 1/6 टाइम्स ऑफ अर्थ, मीन्स चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व त्वरण है वो पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। मीन्स आप कह सकते हैं सर 9.8 डिवाइड बाई 6, तो 6 1 हो गया 0.3866 और ये हो गया 3, 1.63 अप्रोक्सीमेट मीटर पर सेकेंड। और यही का रीज़न है कि वहाँ पे जब भी कोई स्पेस पर्सन जाता है तो वो इजीली यहाँ नीचे नहीं बैठ पाता। आपने मूवी में देखा होगा, जैसे ही वो नीचे पैर रखता है और फिर उड़ने लगता है, मीन्स अगर वो हल्का जंप मारेगा तो वो रीज़न उड़ने लगेगा। तो ये चीज़ है। अच्छा यहाँ पे सर ऐसा क्यों है, वहाँ हम बात करते हैं RMS वैल्यू की, मीन्स वर्ग माध्य। ये हमारी बेसिक चीज़ है, देखिए फिर चलते हैं। एक सेकेंड बस, वीडियो पॉज कीजिए फिर देखिए। ये बेसिक मेथड आपके बहुत काम आती है, आपके कई चीज़ों में, बहुत चीज़ों में काम आती है। ऐसी बात खासकर जहाँ बात करते हैं 12th के चैप्टर अल्टरनेट करंट की बात करें या इलेक्ट्रोस्टैटिक के किसी भी चैप्टर न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, तो वहाँ हमें ये चीज़ आनी चाहिए। चलिए और लेते हैं, और चलते इसमें आगे, हम क्या सीख सकते हैं इसमें आगे।
जब मैंने वैल्यूज की बात की आपसे, तो जीरो केल्विन को हम बोलते हैं एक मानक ताप, से परम ताप बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं इसको, ठीक। इसके अलावा जब हम बात करते हैं वैल्यूज की, तो कुछ क्वांटिटीज की हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे मैं लिखवा देता हूँ आपको, स्मॉल जी की बात करते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस में बात करते हैं, यूनिट किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के 3 तरीके होते हैं, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। एफपीएस तो हमारे होता ही नहीं है, तो बच जाता है एमकेएस, सीजीएस। हम डायरेक्ट कुछ वैल्यू याद करेंगे, जैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक आता है आपके जी, कैपिटल जी, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 6.67 10⁻⁻8 डाइन, बताऊंगा डाइन क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ये किलोग्राम आएगा, किलोग्राम स्क्वायर हो रही है। अच्छा, बात करें फोर्स के लिए, तो फोर्स की 2 यूनिट होती है, एक तो होती है न्यूटन और एक होती है डाइन। न्यूटन, न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन, मतलब ये न्यूटन एक आदमी, इसकी डाइन पत्नी है और उसकी कितनी पत्नियां हैं, 10⁵। तो ये यूनिट है एमकेएस की और ये है सीजीएस ऑफ फोर्स, मतलब बल के मात्रक है एमकेएस सीजीएस में। ऐसे बात करते हैं वर्क की, जैसे लेंथ की होती है ना, मीटर सेंटीमीटर, सेम वही वर्क की बात करें तो वर्क में 2 यूनिट होती है, एक होती है एमकेएस जो होती है जूल, एक होती है सीजीएस जो होती है अर्ग, ERG अर्ग, और एक जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं। लेकिन उससे पहले ये याद रखो कि न्यूटन और जूल इसमें होता क्या है, मीन्स ये जूल और न्यूटन तो किसी ही साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई हैं, बट एक्चुअल जब हमें क्वेश्चन पूछता है तो हमें अटकाता है एमकेएस सिस्टम में। ये तो ऐसा ही है। ऐसा सिस्टम क्या है, हर स्टार्टिंग में हर कंट्री में अलग अलग सिस्टम काम लिए गए, कहीं एमकेएस, कहीं सीजीएस, कहीं एफपीएस। बाद में एक बैठक बुलाई गई, एक कॉन्फ्रेंस बैठाई गई और वहाँ पे साइंटिस्ट ने एक डिसीजन लिया कि हम एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करते हैं जो हर जगह काम करे, जिसको हर जगह माना जाए। तो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं एसआई सिस्टम, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक। तो वो सिस्टम है, तो यह है। अगर हम एमकेएस की बात कर सकते हैं तो न्यूटन को, अच्छा इसमें हाथ छोटा और काम आएगा मेरे, इसकी बात, इस वाले पार्ट की हम बात करें। न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन होता है किलोग्राम, 1 न्यूटन होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसी बात करते हैं डाइन की, तो ये होता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जूल की बात करते हैं तो 1 जूल इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 अर्ग होता है 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर। हाँ, बट एक बात ध्यान रखिएगा, यूनिट सिस्टम चेंज होने पर, मतलब चाहे एमकेएस और सीजीएस, डायमेंशन सेम रहती है। हमारे हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन डायमेंशन से आता है, वो पक्की बात है, और इसको हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे किलोग्राम में तो m आ गया, मीटर तो l आ गया, सेकंड तो टाइम t2 आ गया, लेकिन नेगेटिव में है। इसके लिए m है, सिंगल एक बार है, लेंथ 2 बार है, टाइम 2 बार, लेकिन नीचे से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, ये हमारे लेंथ का चैप्टर है, लेंथ का चैप्टर है ग्रेविटेशन, जहाँ फॉर्मूला आता है F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F क्या है, फोर्स बिटवीन 2 मास, मास मतलब द्रव्यमान, नॉट मास, ये मास नहीं है, ये द्रव्यमान होता है। तो फोर्स बिटवीन 2 मास, ये 2 मासेस, उसके लिए कहते हैं G हमारे यहाँ काम आता है। तो सर ठीक है, एक m1 यहाँ पे है, एक m2 यहाँ पे है, और डिस्टेंस कितनी है। इसी सीरीज में एक चीज और आती है, या कहीं 2 चीजें आती हैं, लेट इसी से, बट टर्म्स चेंज हो जाती हैं। सर कैसे, यहाँ मास की बात है, ये फोर्स के नेचर की जब बात करते हैं, ये फोर्स जो है वो अट्रैक्शन नेचर का होता है। एक्चुअल हम थोड़ा सा हट गए अपनी लीग से,
हमारा जो टॉपिक था वो बेसिक मैथमेटिक्स था, बट ये हमें आने चाहिए 11th क्लास में। ठीक, तो ये हमारी चीज़ है। ऐसे ही एक आता है कूलाम फोर्स, एक आता है कूलाम फोर्स, और एक आता है हमारा मैग्नेटिज्म फोर्स। मीन्स चुंबक की बात करते हैं तो मैग्नेटिज्म फोर्स के अंदर सेम वही है, जब आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। हमारा टॉपिक मैथमेटिक्स का है तो हम उसकी बात करें। ठीक, कुछ और चीज़ें, जैसे एक आता है के, इसको हम एक्चुअली के भी लिखते हैं, और के भी जो है वो होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान, और उसकी वैल्यू होती है 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये हमें आना चाहिए। एक हमारा होता है इसमें आवोगाद्रो नंबर, और ये होता है सर 1 आवोगाद्रो मीन्स 1 मोल की जब हम बात करते हैं तो 1 मोल में पार्टिकल्स की बात करते हैं तो 6.023 10⁻⁻23, इसको हम बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर। ये डिवाइड में नहीं है, क्या लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं Na आवोगाद्रो नंबर। ये हमारे काम आता है स्टार्टिंग में। लेंथ की फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में काम आता है ये गैसों के अणुगत सिद्धांत में, मीन्स हम गैसेस की बात करते हैं। केमिस्ट्री में हर जगह काम आता है। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चलते हैं जिसे बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री जो कई लोगों को अटकाती है बट हमें नहीं अटकाएगी, हम ध्यान से उसको सीखेंगे। मीन्स 180 - 20 180 - थीटा, उसको हम सीखेंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो TRIGONOMETRY। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 लोग होते हैं जो एक दूसरे से रिलेट होते हैं, मीन्स 6 फंक्शंस होते हैं, फंक्शन कह सकते हैं उसका, जहाँ पे आप एक राइट ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य संबंध निकालते हो। मीन्स इन ट्रिग्नोमेट्री वी फाइंड a relation between two sides of a right triangle by this function. In trigonometry we find a relation between two sides of a right triangle. त्रिकोणमिति में आप किन्हीं समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य संबंध निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे अगर एक राइट ट्रायंगल की बात करते हैं तो राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जो राइट ट्रायंगल होता है एक्चुअल में, ठीक है। राइट मतलब होता है समकोण त्रिभुज। ये जो 90 डिग्री है ना, इसको आप बोलते हैं राइट एंगल, और जो ट्रायंगल बना है TRI ट्रायंगल, इसे हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल, इसे हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल। ठीक, इस राइट ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर मतलब लंब आधार फिक्स नहीं होता, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ थीटा। इससे अगर मैंने कहा कि ये A है, ये B है और ये C है, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है दैट बीटा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स राइट ट्रायंगल। अगर उसने कह दिया कि एंगल A थीटा है तो उस कंडीशन में ये तो जाएगा बेस, जिसे आप बोलेंगे आधार, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, जिसे आप बोलेंगे लंब, और ये हाइपो रहेगा, चाहे थीटा A पे हो चाहे C। वहीं पे अगर इस ट्रायंगल में ये C को नीचे लिया हूं मैं, अगर ये C, ये A और ये B, मीन्स अगर मैं कहूँ सर ये C है और ये A एज इट इज है, और अगर ये थीटा हो गया तो अब इसके लिए ये 90 फिक्स है, तो अब इसके लिए ये क्या हो जाएगा बेस, ये हाइपो ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस लंब। तो बेसिकली छोटी सी बात कहूँगा आपसे कि जिस लाइन पे 90 और थीटा दोनों हो, जिस लाइन पे 90 थीटा दोनों हो, उसे हम बोलते हैं बेस। तो हाइपो तो पता ही है, जो स्ट्रेट लाइन है वो हाइपो हो जाएगा हमारा। तो जिस लाइन पे 90 और थीटा दोनों हो उसे हम बोलते हैं बेस। क्लियर। अब बात करते हैं रिलेशन की। अगर मैं कहता हूँ P/H मतलब लंब बटा कर्ण, तो उसे हम बोलते हैं साइन थीटा। अगर मैं कहता हूँ B/H मतलब आधार बटा कर्ण, तो बोलते हैं कॉस थीटा। अगर मैं बोलता हूँ P/B मतलब बोलता हूँ लंब बटा आधार, तो उसे बोलते हैं टेन। अब इसका रिवर्स करते जाओ, स्टार्टिंग से वो 1 2 3 1 2 3 फिर 4 5 6। 4 से लो, 4 मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि सर 10 का आगे आता है cot थीटा, तो उसका रिवर्स कर दो, तो ये अगर P/B है तो ये क्या हो जाएगा B/P मतलब आधार बटा लो। 5 की बात करते हैं, ये डिपेंड करता है cos पे।
यहाँ आता है सेक थीटा। तो अगर सर कॉस की बात करते हैं कि कॉस ए अपॉन के है तो ये हो जाएगा के अपॉन ए, मतलब हो जाएगा एच अपॉन बी। और अगर बात करते हैं साइन की तो लास्ट बचता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है के अपॉन एल इक्वल टू एच अपॉन। तो ये हमारा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्लेन की। एक्चुअली वहाँ दिक्कत आती है सर साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इसकी दिक्कत आती है। तो क्लियर है। यहाँ पे जो रूल फॉलो होता है वो होता है पाइथागोरस। मीन्स किसी भी एक साइड को अगर हमें दो दी हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी। मतलब हिंदी की भाषा में आपसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा। जब भी हमें कोई एक दो साइड देगा तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। इसका जो सिस्टम है पेयर का, मीन्स अगर कुछ बात को फिक्स होते हैं 3 4 5 12 5 13 24 5 27 कुछ नहीं होता है। हाँ तो ये है तो चीज़ें हैं। अब इसमें जो बड़ी साइड है ना ये तो फिक्स है, कर्ण होती है। इन दोनों का पता नहीं कि कौन सा लंब और कौन सा आधा, वो हमें निकालना पड़ता है। जैसे एग्जांपल दो छोटे से आपसे, अगर मैं एग्जांपल 2 में कहूँ आपसे कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये इसके लिए 3 है, ये 4 और ये 5। मैं कहता हूँ कि ये 90 और ये थीटा। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि जिस लाइन पर 90 थीटा दोनों होंगे वो क्या हो जाएगा हमारे लिए बेस। ठीक। तो अगर मैं साइन की बात करता हूँ तो सर P अपॉन एच, ये P है इसके लिए और ये बेस। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि सिर्फ अब भी वही ट्राइंगल है, ये 3 ये 4 ये 5 और अब भी ये 90 है, लेकिन अब थीटा यहाँ पे आ गया तो अब मेरे लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये और परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर। तो बात समझ में कोई यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोली मुझे भी, मतलब लिख देना कमेंट में, समझ जाऊंगा मैं क्या है। चलिए न्यूमेरिकल्स करने की जब बात करते हैं तो कई लोग घबराते हैं कि एग्जैक्ट आंसर नहीं। बोर्ड में कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपको एग्जैक्ट आंसर की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप अगर अप्रोक्सीमेट भी ले आते हो, हाँ ये बात अलग है कि कहीं एग्जैक्ट आंसर की बात करें, बट अगर आप अप्रोक्सीमेट ले आते हो और मान लो 4 ऑप्शन भी है तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ इसका आंसर ही पॉसिबल है। तो जरूरी नहीं कि आप पूरा एग्जैक्ट आंसर लेके आओ, नहीं। खासकर बोर्ड में एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है आपको, आपका आंसर आना चाहिए, फॉर्मूला सही होना चाहिए और आपकी जो वैल्यू पुट करी वो सही होनी चाहिए। न्यूमेरिकल करने का जो पहला रूल है वो है कि सारी क्वांटिटी एक सिस्टम में होनी चाहिए। मतलब या सारी MKS में, मीटर किलोग्राम सेकंड में, या CGS में, तो आइए चले। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्लेन की। सर ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये -x है, ये y है और ये -y। इससे प्लेन को हम 4 भागों में बांटते हैं। इसे एक जो भाग है इसका वो इन चारों का, इस पूरे के 4 भाग का जो एक भाग जो चारों का अंश है तो इसे हम बोलते हैं चतुर्थांश। इसे हम बोलते हैं चतुर्थांश। तो सर यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। यहाँ 3 है, इसको हम लेते हैं फर्स्ट, इसको हम लेते हैं सेकंड, इसको हम लेते हैं थर्ड और इसको हम लेते हैं फोर्थ। अब सर इससे क्या होगा, यहाँ हर एक भाग की मीन्स जब एंगल मेजर करते हैं तो हमेशा यही से करते हैं। ये बहुत बेसिक है, यही सब एंगल मेजर करते हैं और हमेशा ऐसे मेजर करते हैं। मीन्स हमेशा जब एंगल मेजर करते हैं ना तो आप एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। आज तक जब मेजर करते हैं तो D रखते हैं और ऐसे रखते हैं, अगर उल्टे नहीं चले, ऐसे नहीं चले ना। तो याद रखिएगा अगर आप एंगल को मेजर कर रहे हैं, एंगल को मेजर कर रहे हैं तो या तो एंगल होगा पॉजिटिव या एंगल नेगेटिव। पॉजिटिव की बात करते हैं जब एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मीन्स दक्षिणावर्त की जब बात करते हैं तो पॉजिटिव होता है, और जब हम बात करते हैं क्लॉकवाइज इसे हम बोलते हैं वामावर्त।
तो याद रखिए एंगल होता है नेगेटिव। ये बहुत बेसिक चीज़ जो हमें आनी चाहिए। मतलब अगर मैं यो में से करूँगा तो पॉजिटिव होगा, ही होगा। बट जनरली हम डेली लाइफ में हम उसको उल्टा मानते हैं। हम अगर एस चलते हैं तो मानते हैं पॉजिटिव, एस चलते हैं तो मानते हैं नेगेटिव। ठीक, अब एंगल की बात करते हैं। ये स्टार्ट होता है 0 से। तो इसकी जो एंगल की जो रेंज है ना, वो होती है 0 डिग्री से 90 माइनस, मीन्स 0 डिग्री प्लस तक इसमें ले सकते हैं आप, 90 डिग्री माइनस तक ले सकते हैं। अभी 90 डिग्री कम से है ना, तो यहाँ 90 डिग्री प्लस आप ले सकते हैं और 180 डिग्री माइनस आप ले सकते हैं। यहाँ 180 डिग्री प्लस आप ले सकते हैं और 270 डिग्री 90 90 90। इस भाग में आप 270 डिग्री प्लस और 360 डिग्री माइनस। इससे आगे कोई नहीं पूछता, और पूछता है तो फिर मैथमेटिक्स के बच्चों को आता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, अच्छा याद रखिएगा 0 डिग्री 45 डिग्री 30 होता है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक, एक होता है इसमें 135 डिग्री, एक होता है 180 डिग्री 270 डिग्री। आपको पता होना चाहिए रेडियन में इसकी वैल्यू क्या होती है। जो 0 रेडियन आएगा इसका आता है π/6 रेडियन। ये हम ले रहे हैं रेडियन में, ये तो है डिग्री में, और ये हम बात करेंगे रेडियन में। ठीक, इसका होता है π/4 रेडियन, इसका होता है π/3 रेडियन, इसका होता है π/2 रेडियन, ये होता है 3π/4 रेडियन, ये होता है पाई रेडियन, ये होता है यहाँ पे 3π/2 रेडियन, और ये होता है 2π। तो ये एंगल मेजर करने हैं तो हमें ये आना चाहिए कि π/2 क्या होता है, π/3 क्या होता है, ये हमें आना चाहिए। चलिए आगे बात करें। इन चारों की बात करते हैं तो इसमें जो स्टार्टिंग पार्ट है उसमें सारे फंक्शन को पहुंच देते हैं, मतलब ऑल एंगल्स। ऑल मतलब कौन कौन से, एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और सिंगल साइन लिख दूं मैं और थीटा अलग कर दूं, ये यूजलेस है, मेरे लिए कोई काम की नहीं है, मेरे लिए मीनिंगलेस चीज़ है ये। तो साइन थीटा में साथ में आएगा, मीन्स थीटा और एंगल साथ में आते हैं, इस फर्क पड़ता है। चलिए आगे बात करें। अब इसमें हर पार्ट में आपने दो फंक्शन बांट दिए, मतलब मियाँ बीवी अलग कर दिए। जैसे आप साइन का उल्टा क्या करते हैं, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। तो हमने क्या मियाँ भी बांट दी। बांट क्या दिए आपने, जो ऊपर नीचे में उल्टे सीधे जो बराबर होते हैं उनको सेम सेम कर दिया, उनको सेम सेम कर दिया। दिख रहा है, दो में गोले गोले हैं, दो में रेक्टेंगल है, मीन्स आयत है, और दो में त्रिभुज है। तो ये आता है फर्स्ट पार्ट में, ये आता है फर्स्ट पार्ट। ठीक, तो सर यहाँ पे हम बात करते हैं साइन और कॉस। अभी बताऊँ क्यों है ये कॉसेक। इस वाले में आते हैं टेन और कॉट, कॉट थीटा, और यहाँ पे आ जाता है सेक थीटा और कॉस थीटा। अब देखो इसको याद करना बहुत आसान तरीका है। क्या लिखा है, ऐसी तैसी ए सी, सॉरी सी नहीं आएगा, स आएगा, एस तैस बोल दो, एस तैस, एस तैसी। तो ए से ते सी, तो ए मतलब तो होता है और, एस मतलब होता है साइन, टी मतलब होता है टेन जो हम जान लेते हैं, और सी होता है कॉस। ये होता है पहला वाला पार्ट, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा, और ये। तो अगर पहला क्वाड्रेंट है, मतलब पहला चतुर्थांश है, तो ए मतलब सारे पॉजिटिव होंगे। हमने इसकी एस टेस्ट कर दी, इसकी सिस्टम की, हमें इसकी मतलब लात मारनी इसको कि ठीक है हमको आता है, ऐसा होना चाहिए। जैसे आप गिनती को, काउंटिंग को लात मारते कल उसको देख कैसे करते, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, बन ऐसे। तो दूसरा जब आता है क्वाड्रेंट, ठीक, तो हम क्या लेते हैं साइन थीटा, एस मतलब साइन। तीसरा लेते हैं हम टेन, तीसरा हम लेते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा
और चौथे में आता है कॉस और सेक, कॉस थीटा और सेक। बाकी तो हो जाते हैं, पहले में सारे ऑल है ही हैं, दूसरे में साइन एस टी सी, तो एस एस सी, तो यहाँ पे सर ये ए, ये एस, ये टी और ये सी। अब सर मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, मतलब इस रेंज में हैं एंगल की में, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर इस एंगल की रेंज में है तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और अगर इस एंगल की रेंज में है दोनों पॉजिटिव। मतलब समझाते हैं एग्जाम्पल। ये बात समझ नहीं आता? मतलब क्या है सुनो, जैसे आपसे किसी ने कहा कि 90 माइनस थीटा क्या हो सकता है, देखो पॉसिबल कंडीशन 0 प्लस तो वो मतलब ही नहीं है, 0 प्लस क्या है 90 माइनस थीटा, ठीक। यह क्या सकता है 90 डिग्री प्लस थीटा, यह क्या सकता है 180 डिग्री माइनस थीटा, यह क्या सकता है 180 डिग्री प्लस थीटा, यह क्या सकता है 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ठीक। ये क्या आ सकता है 270 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या आ सकता है 360 डिग्री। तो ये सारे पॉसिबल हैं, इनके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। हमें बेसिक चीज समझिए, कंसेप्ट समझना है, हमारा काम है कंसेप्ट समझना। फिर क्वेश्चन चाहे हजार आ जाए मतलब नहीं है हमें, क्लियर। तो अगर मैंने कहा कि इसके आगे साइन आ जाता है, ये मान लो इसके कुछ भी आ जाता है, जैसे फर्स्ट है ना 90 माइनस पहले में आ रहा है, तो उसका कहता है कुछ भी आ जाए साइन चेंज नहीं होगा। ये अगर पॉजिटिव में है, मतलब चाहे साइन आ जाए, चाहे कॉस आ जाए, चाहे टेन आ जाए, चाहे कॉट, चाहे सेक, कुछ भी आ जाए, जो भी मुझे मिलेगा फंक्शन में उसका साइन चेंज नहीं होगा। बट फर्क क्या है सर, फंक्शन कौन सा आएगा, क्या साइन ही आएगा? नहीं। यह रूल छोटा सा ही होता है कि अगर 90 या 270 इस जगह स्टार्टिंग में आ जाता है तो चेंज होता है फंक्शन, तो फंक्शन। लेकिन अगर 180 और 360 आ जाता है तो चेंज नहीं होता। मतलब जो आगे का नंबर दिख रहा है ना, कोई 927 ऑड है, तो कि 1836 इवन है, मतलब ये सम है विषम। तो अगर ये विषम संख्या में आ जाती है ये वैसे इवन है पूरा, बट हम इसकी बात करें, अगर ये सम मीन्स ऑड आ जाता है तो ये चेंज होगा, और अगर इवन है तो ये चेंज नहीं होगा। सर चेंज कैसे? चेंज का भी रूल होता है। इसे आप पढ़ते हैं साइन, कंटिन्यू क्या पढ़ते हैं आप, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सीक्वेंस याद रखो बस। अगर साइन है तो कॉस में बदलेगा और कॉस है साइन में, टेन है तो कॉट में और कॉट है तो टेन में, सेक है तो कॉसेक में और कॉसेक है तो बस। तो देखो अगर मैंने कहा साइन 90 आ गया ना, तो पक्की बात है कॉस आएगा, और जो थीटा है वो लिख दो ऐसे कैसे। यहाँ चाहे 30 हो, चाहे 60 हो, चाहे राम हो, चाहे रावण हो, चाहे डोरेमोन हो, कुछ भी हो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें को मतलब नहीं है। साइन क्या आएगा प्लस ही आएगा, क्योंकि पहले में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आओ दूसरे में, अगर यहाँ पे साइन आ जाता है तो पहले चेक करो कि कौन से भाग में। सबसे पहले तो 90 है, 90 है तो पक्का चेंज होगा, चेंज होगा तो क्या आएगा कॉस, और ये एंगल लिख दो ऐसे कि ऐसे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस ये आना चाहिए। ये 90 बताता है कि चेंज होगा नहीं। अब 90 प्लस, तो मैंने देखा यार ये 4 भाग थे, ये 0 90 तक का, लेकिन 90 से ज़्यादा होते इसमें आता है, तो दूसरे में आ गया ना, तो एस मतलब दूसरे में आ गया। तो मतलब मेरे क्या मतलब ये था कि अगर एंगल की रेंज इस वाले पार्ट में आती है 90 प्लस में, तो ये प्लस रहेगा, मतलब साइन है तो यहाँ साइन क्या आएगा। लेकिन अगर यहाँ कुछ और आ जाता इन दोनों के अलावा, जैसे मान लो 10 आ जाता तो 90 प्लस थीटा, तो पक्की बात है 90 है, 10 के बाद क्या आता है कॉट, थीटा भी है, लेकिन 10 आ गया और दूसरे में आ गया तो क्या आ जाएगा। अब आओ दूसरे में, इसकी बात करें, मान लो यहाँ पे कॉसेक आ जाए 180 माइनस, 180 माइनस मतलब दूसरे में है, 180 इवन मीन्स 18 18 इवन है, मतलब चेंज तो नहीं होगा, मतलब 180 आती जैसा है वैसा रहेगा और कॉसेक थीटा। लेकिन 180 माइनस है तो दूसरे में है, इसका मतलब ये प्लस का प्लस ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो कॉट आ जाता है
तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, 180 है तो कॉट का कॉट ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस दूसरे में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, तीसरे में आओ, 180 प्लस, सर 180 प्लस पहली बात तो तीसरे में है, तो ठीक है, तीसरे में याद आती क्या होना चाहिए, AST, टी मतलब 10 का उल्टा कॉट, मतलब दोनों प्लस होंगे। तो अगर यहाँ पे 10 या कॉट आ जाते हैं तो ऐसा कमीज, लेकिन अगर यहाँ पे इसके अलावा कुछ और आ जाता है, जैसे अगर मेरे को मान लो साइन आ जाएगा और 180 प्लस है, तो पहली बात 180 है ना, तो 10 का 10 रहेगा, यहाँ 180 है तो साइन का साइन रहेगा, लेकिन 180 प्लस तीसरे मेहनत क्या आ जाएगा, इसकी बात करो, 270 माइनस इसी के अंदर है, तो अगर से आगे 10 आता है तो ये वही रहेगा। अच्छा गैप मत छोड़ना बीच में, पूरा करना, तो 270 मतलब 10 नहीं आएगा, क्या आएगा कॉट, अब चाहे 10 आता है तो कॉट हो जाता है और कॉट आता है तो, लेकिन अगर यहाँ पे कॉस आ जाता है तो 270 तो पक्की बात कॉस का क्या हो जाएगा साइन, और 270 माइनस से क्या आ जाएगा इसको। अगर मैंने कहा सर साइन 270 प्लस थीटा, तो पहले गौर करो 270 पे, मतलब ये पक्का चेंज होगा, तो साइन का क्या होता है कॉस। अब जो 270 प्लस है ना, ये आपको देगा कि नेगेटिव है पॉजिटिव, 270 प्लस मतलब चौथे में है, फोर्थ में है तो क्या आएगा, ये ASTC, सी मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक, लेकिन ये साइन है, लेकिन अगर यहाँ पे कॉस आ जाता है, कॉस आ जाता है तो पक्की बात चेंज तो होगा, लेकिन प्लस है, क्यों, चौथे में कॉस क्या है। अगर आओ 360 माइनस, वापस से वही, अब देखो कॉस आ गया ना, कॉस आ गया और 360 माइनस आ गया, 360 है तो कॉस का कॉस रहेगा, 360 माइनस चौथे में है तो प्लस रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे आ जाता है, मान लो 10 आ जाता है, 10 360 माइनस थीटा, तो ठीक है सर 10 360 है तो 10 ही रहेगा, और 360 माइनस मतलब क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक मैथमेटिक्स थी जो हमने पढ़ी है। यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको पॉज करके लिख सकते हैं। एक आपको समस्या आती है आपके एंगल्स की बात करते हैं कि सर 30 भी ठीक है याद होता है, 45 भी याद होता है, 60 भी याद होता है, 90 तो, लेकिन 90 की बात दिक्कत आती है, उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली। इससे अगर मैंने कहा मान लो इसकी बात करूँ मैं साइन की, मुझसे वो कहे कि साइन 120, जनरली ये आते हैं साइन 120 या tan 135 यही आते हैं। तो साइन 120 की बात करते हैं तो 180 माइनस कर सकते हो, 120 को मैं लिख सकता हूँ, या तो देखो एंगल 90 या 180 दो ही चीज़ होती है मान लो, तो 90 प्लस कुछ होता है या 180 माइनस कुछ होता है, तो मैं कह रहा हूँ 180 कर दूँ, मैं ईजी रहेगा ना, तो मैं क्या लिख रहा हूँ उसको, साइन 180 माइनस 60। अब देखो 180 आ गया ना, 180 आ गया, इसका मतलब साइन का साइन रहेगा, और थीटा क्या है 60 तो आ गया, 180 माइनस मतलब 0 प्लस मतलब मैं दूसरे में आ गया, और साइन 60 क्या होता है दूसरी वाली। वहीं पर अगर ये मैं कब से काउंट होने के लिए कि tan 135, तो उसको मैं लिख रहा हूँ tan 180 माइनस 40। सर इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूँ क्या, सर इसको मैं लिख देता हूँ cot tan 90 प्लस 45। क्या गलत लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप, दोनों से सेम आंसर आएगा। जब 180 है तो 180 है तो 10 का 10 रहेगा, और आगे क्या है 45। जब 90 है तो यहाँ आएगा cot। अब सर तो ठीक है मान ले, साइन की बात करें 180 माइनस होता है दूसरे में, 90 प्लस होता है दूसरे में, साइन कॉसेक के अलावा सब क्या होता है। तो ये हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास थी जो हमने पढ़ी है। इसके अलावा कोई अगर चीज़ आएगी तो मैं आपको कैसे एक लेक्चर बना दूंगा उसके लिए, जहाँ हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी होती है, कोई डिमांड है आपकी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें ये कराइए, मैं वो करवा दूंगा आपके लिए। ठीक, तो पढ़ते रहिए, मौके का फ़ायदा उठाइए। इस बार काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी के पास है कि आप इस बार 500 बाय 500 ला सकते हैं इजीली। लॉकडाउन है, एक अच्छा मौका मिला है, पढ़िए,
सिलेक्शन करवाइए अपना एग्ज़ाम में, अपना नाम रोशन कीजिए, पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।